नमस्कार, माई सेल्फ इज डॉक्टर अर्नोद अग्रवाल, कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल, जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन के विभिन्न टाइप्स के बारे में जो हॉस्पिटल या क्लिनिकल पे बीपी नापने पे मिस हो जाते हैं, और दूसरा घर पे बीपी को मेजरमेंट करने की टेक्निक्स के बारे में और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर फॉर कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स एंड इट्स सरप्राइजिंग फैक्ट कि इंडिया में जो 1/3 हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उनका मैनेजमेंट सब ऑप्टिमल होता है, यानी कि प्रॉपर्ली उनका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। हाइपरटेंशन, जैसा कि आप जानते हैं, बीपी की एक न्यूमेरिकल कट ऑफ वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा के बीपी को अपन हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि बीपी की ये कट ऑफ वैल्यू हॉस्पिटल में अलग होती है और घर पे जो बीपी मेजरमेंट करते हैं उसकी अलग होती है, और इवन घर पे भी मॉर्निंग या डे 24 आवर पे जो बीपी लेते हैं उसकी अलग होती है, नाइट की बीपी की अलग होती है कट ऑफ वैल्यू। घर पे बीपी मेजरमेंट करने की दो टेक्निक्स होती है, होम बीपी मॉनिटरिंग और दूसरा होता है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। होम बीपी मॉनिटरिंग जैसे कि काफ़ी हाइपरटेंसिव पेशेंट करते भी है अपने घर पे बीपी मेजरमेंट, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा आर्म पे कफ इंसर्ट करके वो बीपी मेजरमेंट करते हैं। ये डॉक्टर के पास विजिट से 7 दिन पहले करना चाहिए, और इसमें शुरुआत के 3 दिन की रीडिंग है उसको अपन स्किप कर देते हैं, लास्ट के 4 दिन की रीडिंग ही अपन लेते हैं। उनका यदि एवरेज 135/85 से ज़्यादा आता है तो उसको अपन हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी कि जो हॉस्पिटल में बीपी की कट ऑफ वैल्यू होती है हाइपरटेंशन को डायग्नोज करने की, वो होती है 140/90, लेकिन जो डे केयर बीपी जो होता है घर का, वो 135/85 से ज़्यादा है तो ये हाइपरटेंशन की डेफिनेशन में आता है। दूसरा होता है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, जिसमें एक मशीन आपके लगा दी जाती है बेल्ट के द्वारा पेट पे बांध के, और इसके द्वारा एक कफ जुड़ा होता है जो कि बीपी मेजरमेंट करता है ऑटोमेटिकली एवरी 15 to 20 मिनट्स के लिए, 15 to 20 मिनट्स के इंटरवल पे। और इसकी खास बात यह है कि नाइट में जब आप सो रहे होते हैं तब ये ऑटोमेटिकली बीपी मेजरमेंट कर देता है, क्योंकि जो 10 से 15% पेशेंट होते हैं हाइपरटेंशन के, स्पेसिफिकली किडनी के पेशेंट, सीकेडी वाले और डायबिटिक पेशेंट, उनमें नाइट में बीपी ज़्यादा होता है, जिसको अपन नॉकटर्नल हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल पर्सन्स में बीपी नॉर्मली जो है वो नाइट में फॉल हो जाता है, बट हाइपरटेंशन के इस टाइप के मरीज होते हैं उसमें नाइट में बीपी बढ़ जाता है, तो उसका डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग से कर सकते हैं। दूसरा होता है 24 आवर बीपी वेरिएबिलिटी, यानी कि जो आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है 24 आवर में, उसका मेजरमेंट भी एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग से इजीली किया जा सकता है। अब हाइपरटेंशन के कुछ पेशेंट होते हैं जिनका होम बीपी वो मेजर करते हैं तब भी बीपी नॉर्मल मिलता है, और जब हॉस्पिटल विजिट पे आते हैं तब भी बीपी उनका विद इन नॉर्मल रेंज होता है, बट उनमें कुछ सिम्टम होते हैं जैसे हेडेक, बेहोशी आना, चक्कर आना, तो वो यूजुअली स्किप हो जाते हैं। तो एम्बुलेटरी बीपी से पता चल जाता है कि जिस टाइम उनको ये समस्याएं हो रही हैं उस टाइम उनका बीपी क्या चल रहा है, ये ज़्यादा है या कम है, जिससे अपने को पता लग सकता है कि एंटी हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ड्रग्स की डोजेज कम करनी है, अपने को ज़्यादा करनी है। अब हम आते हैं हाइपरटेंशन के विभिन्न टाइप्स के बारे में, जिसके लिए होम बीपी मॉनिटरिंग काफ़ी जरूरी होती है, और उसी के द्वारा अपन हाइपरटेंशन के इन टाइप्स को डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि मास्क्ड हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एंड नॉकटर्नल हाइपरटेंशन। नॉकटर्नल हाइपरटेंशन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है कि घर पे आपका बीपी जो होम बीपी मॉनिटरिंग होता है रेगुलरली वो नॉर्मल आता है, लेकिन हॉस्पिटल में जब बीपी मेजरमेंट करते हैं तो वो बढ़ा हुआ आता है। ये कॉमन होता है जो पेशेंट्स ओल्ड एज वाले होते हैं या फिर जो बमीन होती हैं उनमें ये कॉमन पाया जाता है। अब लोग पूछते हैं कि सर ये हार्मफुल है क्या? डेफिनेटली हार्मफुल होता है, क्योंकि उन पेशेंट्स में आने वाले टाइम में इस व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की वजह से भी हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर पूरा असर पड़ता है। दूसरा होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन, यानी कि छिपा हुआ हाइपरटेंशन, वो डायग्नोज नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि जब भी आप हॉस्पिटल या क्लिनिक पे बीपी मेजरमेंट करते हैं तो वो नॉर्मल आता है, लेकिन उनका यदि होम बीपी मॉनिटरिंग किया जाए या 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग किया जाए तो वो बढ़ा हुआ आएगा, जिसको मास्क्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। ये कॉमन होता है यंग पेशेंट्स में, फिजिकली एक्टिव पेशेंट्स में, स्मोकर में, एल्कोहलिक पेशेंट्स में, इसलिए इसका डायग्नोज ही नहीं हो पाता, ये मिस हो जाता है। और इंटरनेशनल रिसर्च में ये पाया गया है कि ये इस टाइप का हाइपरटेंशन जो होता है वो हार्ट, किडनी, रेटाइना के ऊपर और आने वाले टाइम ब्रेन के ऊपर उतना ही बुरा असर डालता है जितना कि सस्टेंड हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं। उनका स्टडी में तो ये भी देखा गया है कि इसका जो बुरा प्रभाव ज़्यादा भी होता है, तो इसलिए इसका डायग्नोसिस जरूरी है, उसका ट्रीटमेंट अपने को टाइमली करना चाहिए। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, आप होम बीपी मॉनिटरिंग रीडिंग की जो वैल्यू होती है वो आप उनको दिखाएं, ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।